सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। इफ लिंक CD is rotating at 5 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर स्पीड दिया है उसका, है ना। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB एट द इंस्टेंट शोन, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मतलब ओमेगा AB की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग को क्या दिया है? हम लोग को ओमेगा CD की वैल्यू दिया है। लिंक CD का एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को दिया है, ओमेगा CD का वैल्यू दिया है, जो कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये हम लोग को ओमेगा CD का वैल्यू दिया है ना। अब यहां से हम लोग को लिंक AB का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे? अब देखो प्रीवियस जो 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए, तो दोनों प्रॉब्लम में हम लोग को स्लाइडर देखने को मिले थे, है ना। अब इस वाले प्रॉब्लम में किधर भी स्लाइडर या कॉलर नहीं है, कोई स्लाइडिंग सरफेस नहीं है, सारे लिंक्स है, 1 2 3 तीनों के तीनों लिंक्स है। सो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है? देखो सब में पहले आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये लिंक AB पॉइंट A पे फिक्स है और ये लिंक CD पॉइंट D पे फिक्स है। ये जो लिंक हमारा लिंक BC है, ये इंटरमीडिएट लिंक है। लिंक BC में कोई भी एंड उसका फिक्स नहीं है ना। सो हम लोग को लिंक BC के अलोंग इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करना है। सो लिंक BC के अलोंग इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी दिया है लिंक CD का, यहां से पहले लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C हम लोग को फाइंड आउट करना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू D हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। हम लोग को डिस्टेंस दिया है, देखो तीनों लिंक के डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है। तो इजीली सब में पहले क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट C इज इक्वल टू क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD इनटू डिस्टेंस CD, है ना। अभी आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो वैल्यूज मीटर में लिखो, अगर mm पर सेकंड में चाहिए तो वैल्यूज mm में लिखो। देखो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को दिया है, कितना है? 5 है, इनटू डिस्टेंस CD का डिस्टेंस है 100 mm, है ना। तो यहाँ पे हम लोग mm में फाइंड आउट करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 500 mm पर सेकेंड। ये क्या मिला अपने को? VC मिला, है ना। लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C मिल गया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट D। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? अपने को इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करना है अलोंग दिस लिंक CB, मतलब इसके अलोंग जो आने वाला है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, हम लोग को लिंक CD और लिंक AB, है ना, ये दोनों के लिंक के वेलोसिटी के डायरेक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मतलब सिंपल क्या करना है हम लोग को? देखो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, ये हम लोग को लिंक CD का एंगुलर वेलोसिटी दिया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लिंक CD किधर जाने वाला है? नीचे, है ना। अब वेलोसिटी कंपोनेंट कभी भी कैसा होता है? लिंक को परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C कैसी रहेगी? लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C कैसी रहेगी? इसको परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं 90 डिग्री पे ये वाली जो लाइन है, ये क्या शो कर रही है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C शो कर रही है, जो इसको परपेंडिकुलर है। अब हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पॉइंट को देखो, ये जो लाइन है ना हमारी VC की जो लाइन है, इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। देखो इस लिंक को, ये वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मतलब सिंपल यही लाइन आगे बढ़ेगी ना, मतलब इसको पैरेलल लाइन आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है ना। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? इस लिंक का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इस लिंक को परपेंडिकुलर है। अब इस वेलोसिटी कंपोनेंट को परपेंडिकुलर, मतलब यही लिंक को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना दी। अब सेकंड पॉइंट देखो, इस लिंक BC का सेकंड पॉइंट क्या है? B है ना। सो अब ये AB का हम लोग को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A कैसा होगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को इमेजिन करना है। देखो ये वाला लिंक नीचे जा रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये नीचे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी किधर मूव होगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अब वेलोसिटी कंपोनेंट कैसा होता है? लिंक को परपेंडिकुलर होता है। देखो
वी बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो मतलब लिंक ए बी को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। लिंक ए बी है हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर लाइन कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी शो करेगा, है ना। ये जो लाइन है ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी शो करेगा। तो मतलब सिंपल क्या करना है, अब इसको परपेंडिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल थी लिंक, तो वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल को परपेंडिकुलर लाइन मतलब अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। मतलब सिंपल क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है ना। इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करना है कि ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों ने शो किया है इसको वो कट करे, वहां पे हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर रहने वाला है। तो सिंपल क्या करेंगे, इस लाइन को इस डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटेड लाइन हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये दोनों लाइंस कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया कि ये वाला पॉइंट भी फिक्स है, ये वाला भी पॉइंट फिक्स है। तो ये जो लिंक BC है इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इसके अलॉन्ग हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग पॉइंट C का वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, उसको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक्सटेंड की। पॉइंट B का वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, उसको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक्सटेंड की। दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को वो वाला रहेगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये आया हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर I। इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट हो गया, मतलब आधा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को IC और डिस्टेंस IB, ये दो डिस्टेंसेस हम लोग को फाइंड आउट करने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर हम लोग को मिल जाएंगे। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग को IC और IB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग को ये वाला एंगल पता है और ये लेंथ CB का लेंथ पता है, CB का लेंथ पता है, ये वाला एंगल पता है। अगर हम लोग को ये दो एंगल मिल जाएंगे तो हम लोग साइन रूल अप्लाई करके IC और IB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल IBC, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो ये तो 60 डिग्री दिया है। अब ये वाला एंगल कितना रहेगा, यहां से इतना, ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 45 डिग्री दिया है। अब इसको ध्यान दो, ये वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल लाइन से है ना, और ये वाला जो लिंक है इसी को पैरेलल लाइन, इसी को हम लोगों ने आगे एक्सटेंड किया है ना, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किया है। मतलब ये वाली लाइन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गई और ये दो लाइन क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है हमारा, IBC, एंगल I प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। अभी हम लोग को एंगल I की वैल्यू पता है 45 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू पता है 60 डिग्री है, एंगल C हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको उधर लेके जाओ, यहां से एंगल C मिल जाएगा। देखो 180 में से 45 और 60 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आपको एंगल C मिल जाएगा 75 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को 75 डिग्री। देखो अब ये तीनों एंगल हम लोग को पता है और ये वाला साइड C भी हम लोग को पता है, तो साइन रूल का यूज करो और वहां से आपको IC और IB का डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो ट्रायंगल IBC, देखो ट्रायंगल IBC में हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो सब में पहले यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल IBC अप्लाइंग साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, सिंपल देखो हम लोग को कौन सा वाला साइड निकालना है, IC निकालना है। तो सब में पहले यहाँ पे लिखो IC अपॉन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ IC, ये जो IC साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देना है हम लोग को 60 इज इक्वल टू, अब जो नॉन साइड है अपने को, नॉन साइड कौन सा है, BC है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC अपॉन साइन ऑफ, अब ये BC को अपोजिट एंगल कौन सा वाला है, ये 45 डिग्री है, BC को अपोजिट एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री। अब उसके बाद बच्चा का साइड कौन सा है, IB का अपोजिट साइड है 75 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे IB अपॉन साइन ऑफ 75 डिग्री। ओके, अब BC हम लोग को नोन है, BC हम लोग को नोन है, तो बाकी के साइड्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो IC, सब में पहले ये दो को इक्वेशंस को यूज करते हैं। देखो IC इज इक्वल टू क्या होगा,
IC इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 200 अपॉन साइन ऑफ 45, ओके। अब ये साइन 60 इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इनटू साइन ऑफ 60 कर दो। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको IC का वैल्यू मिल जाएगा 244.9 mm, है ना। ये मिला IC का वैल्यू। अभी ये दो वैल्यूज को यूज करो, यहां से आपको IB मिल जाएगा। देखो क्या होगा, BC IB इज इक्वल टू क्या होगा, IB इज इक्वल टू, देखो ये BC अपॉन साइन 45 एज इट इज, BC कितना है 200 अपॉन साइन ऑफ 45 एज इट इज इनटू, अब ये साइन 75 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, साइन ऑफ 75। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको IB का वैल्यू मिल जाएगा 273.2 mm, है ना। तो ये हम लोग को वैल्यूज मिल चुके हैं IB और IC के। देखो IC कितना मिला अपने को 244.9 और IB मिला अपने को 273.2, ओके। अब ये वैल्यूज मिल चुके हैं, तो डायरेक्टली हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और जो हम लोग को पूछा है वो मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे बताता हूं मैं। अभी सब में पहले क्या निकालेंगे हम लोग को चाहिए एंगुलर वेलोसिटी BC का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। हम लोग को VC पता है, देखो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C हम लोगों ने निकाला था, कितना है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C निकाला हम लोगों ने 500 mm पर सेकेंड, ये निकाला है। अब इसका हेल्प लेके और इस इंस्टेंटेनियस सेंटर का हेल्प लेके हम लोग इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। देखो अब VC इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू क्या होगा, C के अलोंग कौन सा लिंक है, CB है, और इसके अलोंग जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो हम लोग को पता है। सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक कौन सा, BC है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC इनटू, अब C से लेके इंस्टेंटेनियस सेंटर तक का डिस्टेंस IC से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो IC, अब हमारे पास डिस्टेंस IC पता है, VC पता है, तो ओमेगा BC मिल जाएगा। देखो ओमेगा BC इज इक्वल टू क्या होगा, VC अपॉन IC, ये इधर डिवीजन में चला जाएगा। VC हम लोगों ने निकाला है कितना है 500 और IC I to C डिस्टेंस है 244.9। अब ये सारा वैल्यू कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से ओमेगा BC का वैल्यू मिल जाएगा 2.04 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये मिला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC। हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB निकालने के लिए बोला है। सो AB का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए सब में पहले लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B हम लोग को पता होना चाहिए, मतलब VB पता होना चाहिए। तो चलो सब में पहले VB निकालते हैं। देखो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यही इंस्टेंटेनियस सेंटर का हेल्प लेंगे हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC जो इंस्टेंटेनियस सेंटर के अलोंग है लिंक, वो लेंगे हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC सिर्फ IC की जगह पे, यहाँ पे B आया तो IC की जगह पे IB आ जाएगा। देखो इनटू IB, देखो ये फॉर्मूला ऐसे, VC रहेगा तो ओमेगा BC इंटू IC, VB रहेगा तो ओमेगा BC इंटू IB। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को VB निकालना है। सो ओमेगा BC अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2.04 है और IB का डिस्टेंस 273.2 है। अभी ये सारा कैलकुलेशन कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको VB का वैल्यू मिल जाएगा 557.32 mm पर सेकेंड, है ना। ये मिला लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AB निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब इस लिंक का सिर्फ यूज करेंगे हम लोग, इस लिंक का, अब इंस्टेंटेनियस सेंटर का यूज नहीं करना है, इस लिंक का यूज करना है, इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AB इनटू डिस्टेंस AB। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AB इनटू डिस्टेंस AB, है ना। ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने जो VC की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे, है ना। VC कैसे निकाला था हम लोगों ने, VC इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CD इनटू लिंक CD का डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे
VB linear velocity of point B is equals to angular velocity of AB into distance AB। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब VB हम लोग को पता है, यहां से हम लोग को ओमेगा AB निकालना है। देखो ओमेगा AB इज इक्वल टू क्या होगा, VB अपॉन डिस्टेंस AB। VB कितना है 557.32 अपॉन AB, डिस्टेंस AB है 150। तो यहां से आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB का वैल्यू मिल जाएगा 3.71 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये मिला एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक AB, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।